नमस्ते दीदी और भैया। मैं प्रशांत भैया फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीएन की आवाज़ में। और जो हमारा विषय है परीक्षा पे चर्चा। तो जैसे मैंने कहा था पिछले हफ्ते की परीक्षा पे चर्चा जारी रहेगी, इस बार भी जारी रहेगी हमारे खास मेहमानों के साथ में, जिनका नाम है निष्ठा दीदी और झरना दीदी। तो निष्ठा दीदी, झरना दीदी, आपका स्वागत है परीक्षा में चर्चा पर। नमस्ते दीदीज और भैयाज। मैं निष्ठा दीदी हूँ और आज मैं डीएन की आवाज में आई हूँ। नमस्ते दीदी और भैया। मैं झरना दीदी हूँ और डीएन की आवाज में आपका स्वागत है। तो निष्ठा दीदी, आज का टॉपिक क्या है? एक मिनट जना दीदी, मुझे आपको एक पिक्चर दिखाना है। ये है हम्म। पिक्चर। यस दीदी, तो आप इस पिक्चर को गौर से देखिए और आप मुझे बताइए कि आपको इस पिक्चर से में क्या नजर आ रहा है। देख कर ही पहले तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैं देख रही हूँ सर पकड़ के खड़े हैं, बुक्स पढ़े हैं। मैं सोच रही हूँ क्या ये एग्जाम रिलेटेड कुछ है, क्योंकि अभी ये मार्च महीना तो पूरा मैं सब जगह सुन रही हूँ एग्जाम 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 एग्जाम। तो क्या ये कुछ एग्जाम रिलेटेड है, परीक्षा रिलेटेड है? 99% यस, 99% लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जना दीदी, सही पकड़ा आपने। आज का टॉपिक है एग्जाम रिलेटेड फॉर श्योर। तो आप बताइए जना दीदी, अभी तो एग्जाम का महीना है, मार्च और अप्रैल में। तो हम आज बातचीत करने वाले हैं कि इन महीनों में बच्चे किस दौर से गुजरते हैं, एग्जाम का उनको क्या अनुभव होता है। तो जना दीदी, आप शेयर कर सकते हैं कि आप जब एग्जाम देते थे स्कूल समय में, तो आपको क्या लगता था। हाँ, मैं ये देख के अभी आपने ये बात निकाली तो मुझे मेरे एक्चुअली स्कूल के दिन याद आ गए, जब एग्जाम मतलब बहुत बड़ी बात थी। जबकि तभी नहीं, अभी भी बहुत बड़ी बात है। आज भी हम कुछ सर्कल टाइम ले रहे थे, तब बच्चे बोल रहे थे मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरी कल एग्जाम है। तो हाँ, मतलब नर्वस होना जायज है। बट क्या होता है, ये एग्जाम को लेकर हम इतना बड़ा हमने एक ये बिल्ड कर दिया है, मतलब यहाँ पे एग्जाम मतलब अरे एग्जाम। ऐसा नहीं है कि हाँ, एग्जाम ऐसी चीज है जो हमको जैसे परीक्षा देनी है, जो जिससे हमको पता चले हमें कितनी नॉलेज है या कितना ज्ञान है। वो ना होकर ये सब मार्क्स के बारे में हो चुका है। तो मेरे को मैं जब स्कूल में थी तो मुझे यही टेंशन होती थी कि क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मेरे दोस्तों को अगर मुझसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, या मुझे कम मार्क्स मिले तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, या मैं फिर अपने बारे में क्या सोचने लगूंगी, या फिर हाँ मुझे आता सब कुछ होगा लेकिन मैं एग्जाम में अगर भूल गई तो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने सारी पढ़ाई की थी लेकिन मैं रात भर ये सोच के ही नहीं सो पाई थी कि अरे एग्जाम में मेरे को ये नहीं आया, ये सवाल नहीं आया, तो मैं वापस उठ उठ के बुक खोल के पढ़ रही थी मेरा। लेकिन जब एक्चुअली एग्जाम देना था, तब मैं एकदम ही पेपर को देख के मतलब मैं पूरी ब्लैंक हो गई, मैं कुछ ज्यादा लिख नहीं पाई। और जब एग्जाम के बाद जब घर आई तब लगा कि अरे मुझे तो सब आता था, तो ये क्यों हुआ। फिर मैं अपने आप को सवाल करती थी, और मैंने जब मेरी टीचर से बात की तो उन्होंने बोला इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, फिर आप वही टेंशन में सोए रहे पूरा टाइम कि आपको नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, तो आपके मन में डर बैठ गया जिसकी वजह से आप सोच नहीं पाए कुछ। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती, मेरी भूख चली जाती है उस वक्त को, मैं खाती नहीं हूँ, मतलब पढ़ाई 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 पढ़ाई, पूरा दिन पढ़ाई करते रहो। मैं जरा सा भी उठूँ कुछ के लिए तो मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई करो, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं थक भी जाती थी काफी टाइम, पूरा टाइम पढ़ पढ़ के। तो बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस आता था, खास करके दूसरों को कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, अच्छे परसेंट लाना है, मतलब 90 के ऊपर परसेंट लाना है। तो मतलब डिफिकल्ट होता था बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल जना दीदी, थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आपका अनुभव क्या था। और डेफिनेटली जब आप शेयर कर रहे थे, मुझे भी उससे रिलेटेड फील हुआ। क्योंकि जब एग्जाम होता था, 10th का एग्जाम या 9th का एग्जाम या किसी भी एज पे एग्जाम होता था, तो मुझे इतने ख्याल आते थे दिमाग में। जैसे आपने बोला, नींद पूरी नहीं होती है, खाना नहीं खा सकते हैं, यही तनाव रहता है मन में कि कल एग्जाम में मैं पास होंगी या फेल होंगी, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे मुझसे। तो डेफिनेटली आपने जो शेयर किया वो बिल्कुल सही है। और सब स्टूडेंट, सब बच्चे इसी दौर से गुजरते हैं एग्जाम के समय।
तो आज हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा शुरू करते हैं। या नाउ व्हाट डू आई से? से हमने देखा कि आपके और मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी सेम थे, सिमिलर थे कि क्या-क्या होता है। तो बाकी भी बच्चों में इन जनरल आजकल एग्ज़ाम की वज़ह से ये ये तरह के डर बहुत स्वाभाविक है होने। जैसे कि मुझे पूरे मार्क्स लाने ही हैं या किसी और को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं या काफ़ी टाइम ये कंपैरिज़न बहुत कॉमनली होता है कि देखो उसके बच्चे को, हमारे पड़ोसी के बच्चों को देखो, वो तुम्हारे क्लास में वो पढ़ता है, वो बच्चे को देखो इतने मिले, तुम क्यों पीछे रह जाते हो? तुम्हें क्यों मार्क्स नहीं मिलते हैं? हम अपने आप को भी बोलते हैं, बच्चे मतलब खुद को भी ये भी बोलते हैं, अरे उसको ज़्यादा मिले, मुझे क्यों कम मिले? या फिर ये परेशान होते कि अगर मुझे एग्ज़ाम के वक़्त मैं जब लिख रहा हूँ तब याद नहीं आया तो, या मेरे को तो कभी-कभी ये भी डर रहता था कि अरे मेरा पेपर छूट गया या मैं कंप्लीट नहीं कर पाया या गुम गया, ऐसे ख़्याल भी आते हैं। तो ये सब ख़्याल पूरे दिमाग में भर जाते हैं, उसकी वज़ह से डर पैदा होता है। फिर काफ़ी टाइम ये भी होता है कि मैं तो अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से हम मेरी क्षमता से कर रही हूँ, लेकिन क्या वो माँ-बाप उससे खुश रहेंगे? या क्या मैं माँ-बाप के अपेक्षा के ऊपर पूरा अ, हो रही हूँ मतलब पूरा कर रही हूँ? तो ये सारे भी डर बहुत होते हैं बच्चों में। तो अगर निशा दीदी सारे डर है, तो ये बच्चे क्या कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को रिलैक्स और काम रख सके? जिसकी वजह से अगर वो शांत है, तो एग्ज़ाम के पेपर के वक़्त पहले तो वो अच्छे से सो पाए, अच्छे से खा पाए और जब एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं, तब वो शांति से अपना पेपर दे सके बिना कोई डर या टेंशन के। यस यस जना दीदी, बहुत जरूरी है कि बच्चे जाने और पहचाने कि वो अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे, ताकि उनका तनाव, उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चे अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे ब्रेक्स लेते रहें। ऐसा नहीं है कि एग्जाम है तो पढ़ाई घंटों तक करनी है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों का ध्यान ही 1 घंटे या 2 घंटे में घट जाता है। तो उस ध्यान को वापस लाने के लिए हमें क्या, हुँ, हुँ। किसकी जरूरत होगी? एक ब्रेक की जरूरत होगी। हुँ, हुँ। और और उन ब्रेक टाइम में भी बच्चे कुछ-कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि बस अपने लैपटॉप या अपने टैबलेट या अपने फ़ोन को थोड़ा-सा साइड पे रख के, अपने घर के बाहर जाके किसी से मिल के, किसी दोस्त से 2-3 बातें करके, ये भी एक ब्रेक हो सकता है। दूसरी चीज़, थोड़ा-सा शांति से अकेले बैठ के, अगर बच्चों को कुछ आर्ट एक्टिविटी करनी हो, या फिर बच्चों को स्टोरी बुक पढ़नी हो, या फिर फ्रेंड के साथ कुछ भी चर्चा करना हो, वो भी हो सकता है। एक और तरीका है कि बच्चे थोड़ी आधा घंटे या 20 मिनट सो भी जा सकते हैं ब्रेक टाइम हुँ, पे। वो हुँ। भी बहुत ही अच्छा तरीका होता है वो ध्यान वापस लाने में, क्योंकि हुँ, बच्चों हुँ। को वो ब्रेक मिल जाता है, दिमाग को भी थोड़ा-सा शांति मिल जाती है। हुँ, हुँ। तो दैट इज़ वन हेल्पफुल वे। हुँ। हाँ। थैंक यू निष्ठा दीदी, काफ़ी हेल्पफुल ज़रूरी नुस्खे आपने दिए हैं और इसके अलावा मुझे कभी-कभी लगता है हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, दोस्तों से थोड़ी बात कर सकते हैं, मम्मी-पापा बैठे हैं तो उनके साथ थोड़ा वक़्त बिता लिया 10 मिनट, वैसा कर सकते हैं या फिर थोड़ा आर्ट, ड्राइंग जैसे आपने बोला वैसा कर सकते हैं या फिर जस्ट कभी भी बहुत ज़्यादा मन के विचार या डर बढ़ जाए, तब एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं बहुत करती हूँ और मैं अभी बताना चाहूँगी। आप हम आपके हार्ट पे चेस्ट पे हाथ रख के हाँ, अपने आप को ये कह सकते हो कि सपोर्ट करने के लिए कि मैंने पूरी कोशिश की है अपना 100% देने की और मैं जो भी करूँगी या करूँगा अपना 100% दूँगा और मैं एग्ज़ाम में भी अच्छा ही करूँगा। जो भी हो जाए, मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ और मैं अच्छा करूँगा। ये इस वक़्त डर लगना या नर्वस होना काफ़ी स्वाभाविक है, लेकिन मैं मेरे साथ हूँ, मैं अपने आप को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, मेरे टीचर्स, भैया-दीदी सब मेरे साथ हैं। तो मैं ये सारी हिम्मत अपने साथ लूँगी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी। हुँ, फिर जो
होगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे अभी अपना 100% देना है, वो मैं दूंगी। और अपने ब्रीदिंग पे आप फोकस कर सकते हैं। धीरे से ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन नाक से एंड मुंह से ब्रीद आउट। ब्रीद इन नाक से एंड मुंह से ब्रीद आउट। और शांति से 2 मिनट जहां पे भी है आप बैठ सकते हैं। और धीरे से अभी आप अपनी आंखें खोलेंगे। देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप रेडी हैं आपके वापस या तो पढ़ाई को या जो भी आपकी एक्टिविटी को करने के लिए। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकते हैं आपको कैसा लग रहा है, या दीदी भैया को बात कर सकते हैं कि आपको वैसा महसूस हो रहा है। वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। यस, थैंक यू सरना दीदी कि आपने हमें इतने सारे तौर तरीके बताए जिससे बच्चों को डेफिनेटली हेल्प हो सकता है। और आगे बढ़ते हुए हम और भी कुछ स्ट्रैटेजीज दिखाएंगे जिससे बच्चों को डेफिनेटली एग्जाम स्ट्रेस घटाने में हेल्प करेगा। तो एक चीज हमने अभी देख ली, हमने मेडिटेशन कर लिया एक साथ और डेफिनेटली शांति महसूस हुई। इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं, अपना एक टाइम टेबल बनाना, अपना एक शेड्यूल बनाना कि इस समय से इस समय तक मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। फिर ब्रेक टाइम कब होगा, ब्रेक टाइम के बाद मैं क्या करूंगा या करूंगी। तो एक शेड्यूल बनाना भी बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए। और दूसरी चीज, एक दिन में हमें कितने घंटे पढ़ना है ये भी आप सेट कर सकते हैं, ताकि आपका मन बन जाए कि इस टाइम से इस टाइम तक लेकर मैं पढ़ाई पे ही फोकस करूंगा। और उसके बाद खेल कूद हो सकता है, या फिर जो भी अपने फैमिली के साथ स्पेंड टाइम करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, वो भी हो सकता है। तो एक और चीज है, दिन में आपको कितने घंटों के लिए पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितने चैप्टर्स मैं कर सकती हूँ आज, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है टू रिकॉग्नाइज एंड देन टू डू इट फॉर आवरसेल्व्स। जैसे गोल सेट करना, राइट निशा दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, यस बिल्कुल सरना दीदी। हमारा एक गोल होता है आज के लिए, फिर कल के लिए क्या गोल होगा, कितने घंटे के लिए मैं इस गोल पे कंसंट्रेट करूंगी, इस गोल पे फोकस करूंगी। तो वो भी एक तरीका हो सकता है जिससे आपको मदद हो सकती है। एक और चीज, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको मदद चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट से पूछना है कोई क्वेश्चन, तो डेफिनेटली उनसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त रहते हैं तो उनके साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो। वहीं पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वहीं पे क्लियर हो सकता है। ये एक तरीका है। और लास्ट में, अगर कुछ भी हेल्प हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आपके दीदीज और भैया डेफिनेटली अवेलेबल है, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हो और वो ऑलवेज हेल्प के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। एग्जाम टाइम के साथ, एग्जाम टाइम के समय कुछ भी मदद की जरूरत हो, दीदीज और भैया को जरूर पूछें और जरूर रीच आउट करें। ओके सरना दीदी। थैंक यू निशा दीदी। निशा दीदी, ये तो हो गए बच्चों को क्या करना है। हम ये भी बात करें अभी कि माँ बाप क्या कर सकते हैं, घर का माहौल कैसा हो सकता है, माँ बाप अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं एग्जाम के दरमियान उनको सपोर्ट करने की। यस सरना दीदी, एग्जाम टाइम के समय डेफिनेटली घर का माहौल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक शांत मन ही अच्छे से पढ़ सकता है। तो इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए माँ बाप के तौर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक चीज है, एक माहौल बनाना, शांति का माहौल बनाना घर में बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर पॉसिबल है, बच्चों को एक जगह दे सकते हैं घर में, घर के अंदर, जहाँ पे वो शांति से बैठ के 1-2 घंटे पढ़ सके। और जब भी उनका ब्रेक टाइम होगा
आप अपने बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि इस ब्रेक टाइम में आपको क्या करना है। अगर बच्चों को आपसे कुछ बातें करनी है तो आप भी अवेलेबल रह सकते हैं। आप पूछिए अपने बच्चों से कि क्या चल रहा है मन में, एग्जाम का कोई टेंशन है, कोई डर है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, बच्चे खुद आके कभी कभी एक्सप्रेस नहीं करते, उनसे निकालना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। और बच्चे जब आपको बताएंगे, आप उन्हें डेफिनेटली सहारा दे सकते हैं, उन्हें अच्छी चीजें बोल सकते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को, अगर बच्चा आपको बोल रहा है कि मुझे कल एग्जाम में डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, तो आप क्या बोल सकते हो उस समय बच्चों को? बोल सकते हो कि मुझे पता है आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता है आप बहुत काम कर रहे हो, और जब कोई इतने सिंसियरिटी से काम करता है तो डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ऐसी अच्छी चीजें अगर बच्चों को सुनाई देती हैं तो उनका भी हौसला बढ़ता है एग्जाम करने के लिए। और एक और चीज है ना दीदी, बहुत जरूरी है, जब भी बच्चों को टाइम टेबल बनाना पड़ता है, डेफिनेटली मम्मी पापा उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, उसमें भी मदद कर सकते हैं। किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा सब्जेक्ट करना है उन्हें, ब्रेक कितने बजे लेना है, इन सब में, शेड्यूलिंग में, गोल सेटिंग में, टाइम टेबल में डेफिनेटली माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप भी अपने बच्चों को रिमाइंडर दे सकते हो कि ठीक है, 1 घंटा हो गया है, 2 घंटे हो गए, अभी आप ब्रेक ले लो, अभी थोड़ा शांति से बैठ जाओ और फिर से वापस आ जाना पढ़ने के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। यस। बहुत बहुत अच्छा कहा निष्ठा दीदी आपने। और ये सब चीजें अगर करते हैं तो वो बच्चों को भी कितना प्रोत्साहित करता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कह रहे कि नहीं, आप मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ना कि मुझे ज्यादा फोर्स कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। या फिर शायद से अगर हमारा बच्चा नर्वस या थोड़ा सा भी डरा हुआ दिख रहा तो आप उनके पास जाके बैठे हो, पीठ पे हाथ चला दिया कि कोई बात नहीं, आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, एग्जाम भी अच्छी जाएगी। और थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है, हम सबको लगता था हमारे एग्जाम के वक्त। तो वो कहेंगे तो बच्चों को बहुत शांति महसूस होती है। तो ये काफी सारे अच्छे तरीके बताए निष्ठा दीदी। दीदी, क्या है जो नहीं करना चाहिए हम माँ बाप को? कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम अननोइंगली कर देते हैं पर एक्चुअली बच्चों के लिए हेल्पफुल या मददगार नहीं होता। जैसे कि अपने बच्चों को किसी और बच्चे से कंपेयर करना कि देखो उनको 95 आ सकता है तो आपको क्यों नहीं आ सकता। तो जब हम अपने बच्चों को ऐसा कुछ बोलते हैं तो डेफिनेटली उनका हौसला घट जाता है और बच्चा भी यही सोचता रहेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा या मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं उन जैसी क्यों नहीं हूँ। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, वो बिल्कुल बच्चों के लिए मददगार नहीं होता। तो इनसे डेफिनेटली इस चीज से दूर रहिए। और दूसरी चीज, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं बच्चों के साथ, आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, पर इतनी भी अपेक्षाएं नहीं जिससे उनको और भी प्रेशर हो सकता है। वो और भी अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को खुश रखना है, मुझे अपनी मम्मी पापा के लिए मार्क्स लाने हैं। और तो मुझे ये लगता है डर, निष्ठा दीदी, हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है और वो हर बच्चा अपना बेस्ट ही देना चाहता है। कोई बच्चा कम नहीं करना चाहता अपनी क्षमता से। लेकिन जब ये लगने लगे कि मेरे माँ बाप की अपेक्षा मेरे से बहुत ज्यादा है, तब वो हम और ही ज्यादा डर जाते हैं। उस डर में कम और ज्यादा हम जितना आना चाहिए वो भी काफी टाइम नहीं आता है। सही है निशा दीदी? बिल्कुल बिल्कुल जरना दीदी। और पिक्चर को देख के जरना दीदी आप ही बता दीजिए कि वो तीसरा जो पिक्चर है जहाँ मम्मी वहां पे खड़ी हुई है और बच्चा बस पढ़ रहा है, तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ, मैं देख रही हूँ कि मम्मी थोड़ा नाराज है कि क्या कर रही है, कब से तू यहाँ बैठी है, क्या ये कर रही है। और बच्चा शायद से कोई कॉमिक बुक या स्टोरी बुक पढ़ रहा है।
तो मम्मी उसको शायद से डांट रही है कि क्यों बहुत हो गया, कितनी देर पढ़ोगी या जो भी है, पढ़ोगे मतलब बुक पढ़ोगे, अपनी पढ़ाई जाके करो, शायद से वैसा वाला रहेगा। या हम काफी टाइम देखते हैं बच्चे मोबाइल पे बैठे होते हैं या बच्चों से फ्रेंड से बात करते हैं, तो कितनी देर ये करोगे, आप पढ़ाई तो बिल्कुल पूरा दिन में करते नहीं हो। तो ये सारा मुझे इस तरह का कुछ तो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला जरना दीदी। वही हो रहा है उस पिक्चर में कि कभी कभी ये हो जाता है, हम बच्चों को कुछ और देखते हैं कुछ और करते हुए, और फिर लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जाके बोलना चाहिए कि अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई का टाइम है। तो यहाँ क्या हो जाता है, बच्चों को ब्रेक भी नहीं मिलता, और पढ़ाई करते करते उनका मन ही पूरी तरह से बुक से हिल जाता है। मतलब वो पढ़ मन रहे उठ होंगे, जाता है। पर जो भी, हाँ, मन ही उठ जाता है, पर जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या दिमाग में जा रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। तो ऐसे भी दोबारा दोबारा बताना बच्चे को कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो भी मददगार बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनका मन नहीं लगेगा जब तक उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, जब तक उन्हें वो चाह नहीं है कि नहीं मुझे पढ़ना है मेरे लिए। वो है। और मेरे को लगता है टाइम टेबल बनाए हैं तो तय कर लिए इतने घंटे पढ़ना है, तो बच्चा वो करेगा। लेकिन हम हर बार उनको सब पीछे पड़े रहेंगे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। शायद से ये होता होगा बच्चे को पढ़ना है, लेकिन आजू बाजू में आवाज इतनी आ रही, या एक बाजू टीवी चल रहा है मुझे पढ़ने बोल रहे हो, तो ये सारी मुश्किल चीजें हैं। टीवी चल रहा है तो मेरा स्वाभाविक है हम किसी का भी ध्यान उसमें जाएगा, या फिर कुछ और चल रहा है किसी और चीज का आवाज आ रहा है तो उसमें ध्यान जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते अरे आप अपना पढ़ाई में ध्यान रखो, सबको इग्नोर करो। बिल्कुल मुश्किल है वो बहुत होना। तो बच्चे जब अपना टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप भी देखो, अगर उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि अगर उसका टाइम है 8 से 9 बजे का उसका ब्रेक है, तो आप उसी दरमियान देखो अगर डिनर रेडी है तो उनको खिलाएं, तो उनका भी उनको ब्रेक भी मिल जाता है, वो टाइम पे खाना भी खा लेंगे। लेकिन अगर उनका और आपका टाइम टेबल भी मिसमैच है तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी वो मैच करना। तो ये देखिए कि एटलीस्ट एग्जाम के दरमियान उसको सही वक्त पे खाना पीना मिल रहा है और उसके लिए वो ब्रेक भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली जरना दीदी, एंड थैंक यू फॉर एडिंग दैट। तो यही है दीदीज एंड भैयाज कि कुछ कुछ चीजें बच्चों के लिए बहुत मददगार होती हैं और कुछ कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं मददगार होती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये जानें और समझें कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं एग्जाम टाइम को थोड़ा कम तनावदायक टाइम बना। और मेरे को लग रहा है ये गलत नहीं है कि बच्चों को याद दिलाओ। हमने खुद कहा कि टाइम टेबल देके आप याद दिलाओ कि पढ़ाई करें, लेकिन हम कैसे कहते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हम डांट के चिल्ला के बोल रहे हैं तो उससे बच्चों को, आप हमको लगता है बच्चे डरेंगे और करेंगे, वैसा नहीं होता। उनके मन में और डर पर उसी जगह पे हम उनसे प्यार से बात करेंगे कि हाँ एग्जाम टाइम है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, हम समझ सकते हैं, आपको खेलना है ये कर। लेकिन उसको थोड़ा फुसला के प्यार से उनको पढ़ाई के लिए बोलिए, और फिर उनको बोलिए थोड़े ही दिन पढ़ना है और फिर आप तो खेल सकते हैं या अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों के साथ। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो प्यार से और मना के कीजिए, ना कि गुस्से में चिड़ होके या मार के करें, बिकॉज उससे बिल्कुल मदद नहीं होगा बच्चों की। यस बिल्कुल जरना दीदी। ठीक है। इसी के साथ हमने देखा, मैं सिर्फ एक समराइज करूंगी कि एग्जाम के वक्त बच्चों पे बहुत सारे तरीके के तनाव होते हैं जो हमने अभी बात की, निष्ठा दीदी और मैंने भी हमारे एक्सपीरियंस शेयर किए। और उस वक्त क्या करना मददगार होगा वो है बच्चों के साथ आप वक्त बिताइए, उनको समझिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। बच्चे मेडिटेशन कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने बताई हैं जो बच्चे और परिवार, माँ बाप और बच्चे मिल के कर सकते हैं, जिससे कि जो उनका एग्जाम का वक्त है वो कम तनाव वाला हो। और अगर तनाव कम रहेगा तो वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, ज्यादा ध्यान दे पाएंगे पढ़ाई में, और अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे और हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Done now? Okay, I'm just going to stop.
बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा दीदी, झरना दीदी, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी है कि मानसिक रूप से किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सारे पेरेंट्स को ये जानकारी मिल चुकी होगी। अब भी एग्जाम को लेके किसी बच्चे को टेंशन नहीं आएगी और ना ही किसी पेरेंट्स को टेंशन आएगी। उम्मीद करता हूँ परीक्षा पे चर्चा ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जरूर डीएन की आवाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। ये एपिसोड क्लोज करूँ उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस साल यानी आने वाले साल 2021-22 के लिए जूनियर केजी के एडमिशन आउट हो चुके हैं। किन बच्चों को लिया जाएगा? 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2017 इसके बीच के बच्चों को ही लिया जाएगा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2017 केवल उसी बीच के बच्चों को लिया जाएगा। फॉर्म कैसे होगा? आपके कम्युनिटी में, स्कूल के बाहर हमने नोटिस बोर्ड लगाया है, एक संपर्क नंबर है, आपको उस नंबर पे फोन करना है, बच्चे की जानकारी देनी है, आपको लिंक भेजा जाएगा। लिंक भेजने के बाद 6 अप्रैल को लॉटरी होगी। याद रखिए हर एडमिशन लॉटरी से होता है, तो लॉटरी में जिन बच्चों का नाम आएगा उनका एडमिशन जूनियर केजी में होगा। तो याद रखिए 31 मार्च से पहले सारी एप्लीकेशन आने चाहिए। 31 मार्च के बाद में एडमिशन लिंक बंद हो जाएगी। तो जरूर अपने आस पड़ोस में जान पहचान वालों को ये बात जरूर बताएं। तो मिलता हूं अगले एपिसोड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और डीएन की आवाज देखते रहिए। धन्यवाद।